रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई दानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई दानी। तो दोस्तों अब आपके बीच आपकी समातों के दहलीज पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए मैं बड़े ही अदब के साथ महबूबुल उलमा खतीबुल अस्र जनाब हजरत मौलाना वारिस साहब अल क़ासिमी वजिद मजदूम से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपनी गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइले तौबा हो, मैं माइले बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा, वो शर्म से पछताए। यह सुन के हुए जारी आंखों से मेरी आंसू, किस्मत से मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूं, ऐ खुदा तू ही मुझे मिल जाए। मुहतरम सामईन इज़ाम, उलमाए कराम, दूरो दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम, खुदाए वहदहू ला शरीक लहू का अजीम एहसान है कि उसने हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। नबी के रास्ते से जो कदम अपना हटाएगा, नबी के रास्ते से जो कदम अपना हटाएगा, भटकता ही रहेगा, वो कभी मंजिल न पाएगा। अजीजान मोहतरम, आज का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जो हम और आप अपनी नजरों से देख रहे हैं, ये हमारे मोहतरम जनाब नसीम शाह साहब की मेहनतों का नतीजा है। उन्होंने बड़ी मेहनतों से, बड़ी कोशिशों से, बड़ी फिक्र से यहाँ पर उलमाए कराम और हिंदुस्तान के नामवर मशहूर और मारूफ शुअरा इज़ाम को जमा किया है और उनसे हम सब की मुलाकात हुई। इसी तरीके से अवामुन्नास भी दूर दराज से सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करके इस खूबसूरत से प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। जो हजरात अभी तक बाहर हैं या इधर उधर खड़े हुए हैं, वो तमामी हजरात जलसे गाह में तशरीफ ले आए। याद रखिएगा अजीजान मोहतरम, ये वो प्रोग्राम हैं जिनका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि इनमें बैठने वालों के उठने से पहले अल्लाह ने मगफिरत के वादे फरमाए। क्योंकि अभी हमारे मशहूर मारूफ
बल्कि कह लीजिए कि आज के इस प्रोग्राम की निजामत फरमाने वाले हजरत नेमतुल्लाह साहब रहमानी बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं और हिंदुस्तान में मशहूर है, दूर दराज के जलसों की जीनत समझे जाते हैं। उन्होंने जिस तरीके से हम सबको यहाँ पर जमा किया, पहले एक बार खड़ा किया, उसके बाद बैठाला, ताकि दरमियान का खला भी खत्म हो जाए और हम सब एक दूसरे से मिलकर बैठ भी जाएं। और जब बैठ जाएंगे तो वो हमारे और आपके सामने अपना कलेजा निकाल के रख देंगे, मुकम्मल तौर से हमारी खिदमत कर सकेंगे। याद रखिएगा अजीज़ान मोहतरम, दो जातें ऐसी हैं जिनका जिंदगी में हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। एक अल्लाह की जात, दूसरी सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अल्लाह तो वो है जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, हम सांस भी नहीं ले सकते, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हर जर्रा अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। दूसरी जात सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसके बारे में कहने वाले ने कहा, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में बहुत लंबी मुसाफत को तय किया, सातों आसमान की सैर की, सिदरतुल मुंतहा, और उससे और भी आगे बढ़कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। अल्लाह ने आपका एजाज किया, आपका इकराम किया, आपको तहफ़ से नवाजा, आपको 50 वक्त की नमाजों का तोहफा अता फरमाया, आपको शिर्क के अलावा हर गुनाह की बख्शिश का वादा, और 50 और जो है सूरे बकर का आखिरी रुकू, ये मेराज की रात अल्लाह ने अता फरमाए। और जब आप मेराज से इस दुनिया में फिर दोबारा जब आपको हम लोगों के दरमियान में भेजा, तो जो अहले ईमान थे उन्होंने फौरन तस्दीक कर दी, जो उनमें अहले ईमान नहीं थे उन्होंने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यही अबू जहल, इसने एतराज किया कि अगर आप बैतुल मुकद्दस गए हैं तो बैतुल मुकद्दस की कड़ी और सुतूनों के बारे में बताइए। याद रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, आप जिस घर में मुस्तकिल रहते हैं, क्या आप अपने घर में बनी हुई फूल पत्तियों की तादाद बता सकते हैं? हरगिज़ नहीं। जिस मस्जिद में पंजगाना नमाजें अदा करते हैं, आप वहाँ के सुतून और कड़ियों को शुमार करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते आलिया पर, अल्लाह ने ये भी आपके परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया, सामने से अजायबात को हटाया, बैतुल मुकद्दस को लाके सामने रखा। जो सवाल करता था उसका जवाब आप शुमार करके दे दिया करते थे। किसी कहने वाले ने कहा, शर्क से मगरूर के सर को झुका सकता हूँ मैं, शर्क से मगरूर के सर को झुका सकता हूँ मैं, जुल्म व इस्तिबदाद की बुनियाद दिखा सकता हूँ मैं। शर्क से मगरूर के सर को झुका सकता हूँ मैं, जुल्म व इस्तिबदाद की बुनियाद दिखा सकता हूँ मैं, और नूर ईमान से मिटा सकता हूँ तारीकी दायर, दोज़ख़े नमरूद को जन्नत बना सकता हूँ मैं। क्या दोज़ख़े नमरूद को जन्नत बना सकता हूँ मैं। क्या जलाएगी भला मेरा नशीमन बिजलियां, क्या जलाएगी भला मेरा नशीमन बिजलियां, खिरमने बिजली पे भी बिजली गिरा सकता हूँ मैं। अजीज़ान मोहतरम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बहुत आला, हम सब के लिए टाइटल, हम सब के लिए नमूना हयात है। इसी को कहने वाले ने कहा, मैंने पहले ही बयान कर दिया था कि तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अब चूंकि हमारा ये प्रोग्राम आपको बखूबी मालूम है, ये उलमा इकराम और जो शुअरा इज़ाम की एक लंबी फहरिस्त है, ये जलसा इस्लाह मुआशिरा व मुशाइर जो है नातिया मुशाइरा। चूंकि अभी हमें इन शुअरा इकराम से मदीनतुल मुनव्वरा की तसव्वुरात में सैर करनी है। हम
इन शोराए कराम से इनके कलाम को सुनेंगे और अपने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तसव्वुरात में दीदार करेंगे। ये भी मंजर हम और आपके सामने आने वाला है। इससे कबल मैं आप हजरात के रूबरू हाजिर हूँ, चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। अजीजान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो तशरीफ लाए उम्मते पूरी उम्मत को हिदायत के रास्ते पर गामजन करने के लिए आप आए हैं। इसके लिए आपने पत्थर खाए, मुसीबतें झेली, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दीन के खातिर मुझे इतना सताया गया जितना किसी को नहीं, वतन से बेवतन किया गया, कत्ले आम और खून रेजी का बाजार गर्म किया गया, जुल्म और सितम के तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, इस्लाम लाने वालों को पूरी तरह से ज़दोकोब किया गया, उनको इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए, इस्लाम से हटाने के लिए मुस्तकिल नापाक कोशिशें की गई। तारीख भरी पड़ी है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद यह है कि हम सब हिदायत के रास्ते को पालें। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जो आपके जानी दुश्मन बने थे उन्होंने भी आपकी पैदाइश पर मिठाइयां तकसीम की। आपने जब अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को आम किया तो जान निछावर कर देने वाले आपके दुश्मन बन गए, क्योंकि वो आपके जात से ताल्लुक रखते थे, इसलिए कि आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, इसलिए कि आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, इसलिए कि आप कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कि आप मक्कतुल मुकर्रमा के सरदारों की फहरिस्त में हैं, इसलिए वो आपका एहतराम करते थे। आपकी दावत को सुन करके वो पीछे हट जाते हैं, आपकी मुखालिफत शुरू कर देते हैं। कभी उतबा बिन शैबा आता है, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक धमकियां देना शुरू करता है, कभी ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास आता है और कहता है कि आप अपने भतीजे को समझाओ। अजीजा ने मोहतरम, ये बराबर चलता रहा। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत मुख्तसर सा वक्त दिया गया है। अर्ज ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशक्कतें सिर्फ और सिर्फ उम्मत के लिए उठाई है। आज उम्मत कहाँ जा रही है? उम्मत अपने आमाल की तरफ ध्यान दे। हम देखें अपने गलेबान में झांक कर हमारे अंदर कितनी बुराइयां पैदा हो गई, क्योंकि सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जिस तरह आला है, ऐसे ही आपकी उम्मत भी आला है। और जब तक ये उम्मत आला रही उस वक्त अमानत के तौर पर इस उम्मत को पेश किया जाता रहा। अगर कभी गैर मुस्लिम को कहीं सफर में जाना होता था तो अपनी बेटियां मुसलमानों के सुपुर्द करके जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर कहीं पर महफूज है, अगर कहीं पर ये अमानत महफूज है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के यहाँ वो अमानतदार भी होते हैं, दयानतदार भी होते हैं। आज का मुसलमान अपने गलेबान में झांक कर देखे कि हमारे अंदर कितनी खराबियां पैदा हो गई। हम अपने मुआशरे को तबाह कर रहे हैं, अपने घर और खानदान को तबाह कर रहे हैं, और यही असर हमारी पूरी नस्लों के ऊपर जाता है। मुआशरे का ये हाल हो गया, मैं आपको बताऊं, पता नहीं कितनी ऐसी हमारी बहू बेटियां जो इस्लाम से मुनहरिफ होती जा रही है। दूर न जाइए, मैं अपनी मेहनत आपके सामने बयान करने का मकसद नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से मैंने 3 गोला की बच्चियों को मुर्तद होने से बचाया। अपनी मेहनत से 3 बच्चियों को मुर्तद होने से बचाया। क्यों? मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, मुआशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमने अपने मुआशरे पर मेहनत नहीं की। जरूरत है कि हम अपने मुआशरे पर मेहनत करें, अपनी बच्चियों पर, अपने घर पर नजर रखें, उनको दीन मुहम्मदी की तालीम से आरास्ता करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से आरास्ता करें। अगर हमने इसकी शुरू से मेहनत कर दी, आने वाली नस्ल के
के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत को पैदा कर दिया। अगर उनके रगो रेशे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमने खोल कर पिला दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारी नस्ल को गुमराह नहीं कर सकती। ये भी इस्लाह मुआशरा का एक पहलू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप नमाज के लिए जा रहे हैं, एक सहाबी खड़े होते हैं और सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। आप सीधे मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़ाने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ा करके आप मुखातब होते हैं, भाई किसने सवाल किया था कि जो है क़यामत कब आएगी? तो वही सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सवाल किया था तो हमारे नबी ने फरमाया कि आपने क़यामत की कौन सी तैयारी की है? वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कोई माल और जायदाद नहीं है, मैंने कोई नमाजों का पिटारा नहीं इकट्ठा किया है, मैंने रोजे का जखीरा नहीं जमा किया है, मैंने सदका व खैरात का कोई जखीरा मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि जब तक ये इश्क बाकी रहा उस वक्त तक मेरी कौम गुमराह नहीं हो सकती है। आप याद रखिएगा, मैंने एक यूट्यूब व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत गर्दिश कर रहा था। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, चूंकि मेरा वक्त भी पूरा हो रहा है, मैं अपनी बात को समेटता हूँ। तो एक मैसेज व्हाट्सएप पर बहुत जो है गर्दिश कर रहा था कि एक बच्ची है जो कादियानी मजहब से ताल्लुक रखती है। वो बच्ची, उसका निकाह किसी एक फौजी ऑफिसर के साथ होना था और वो मुसलमान था, अहले सुन्नत वल जमात से उसका ताल्लुक था। अब वो बच्ची का जब निकाह होने का नंबर आया तो ये फौजी पहले ही खड़ा हो गया कि भाई आपकी अगर कोई शर्त है कि आपको इस्लाम जो है कादियानी धर्म को कबूल करना होगा तो मैं इससे इनकार करता हूँ, मैं निकाह नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कभी ये दावत नहीं दी जाएगी कि आप कादियानियत को कबूल कर लें। कहा तो ठीक है, अगर कादियानियत को कबूल करना ये आपकी शर्त नहीं है तो फिर मैं इस लड़की से निकाह कर लूंगा। निकाह हो गया। अब उसने धीरे 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 इस फौजी का जहन बनाना शुरू कर दिया और जब जहन बनाते बनाते एक वक्त आया कि इनमें एक मजमा होता है जिनमें इनके आइम्मा और इनके मौलवी तमाम के तमाम उलमा इनके जमा हैं और उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपको कादियानियत कबूल करने की दावत न दी है और न दूंगा, लेकिन ये आप एक काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह से मशविरा तो कर सकते हैं, आप इस्तिखारा कर लें कि मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आप दोनों जातों को सामने रख करके इस्तिखारा करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी नबी हैं या नहीं है। का इसका आप जो है इस्तिखारा करें। तो बात उनके समझ में आई, कहा हाँ हमें इस्तिखारा कर लेना चाहिए, अल्लाह से तो मशवरा कर लेना चाहिए। तो वो तैयार होने का, ठीक है मैं इस्तिखारे पे तैयार हूं। अब जब इस्तिखारा किया उन्होंने तो वही मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी को जो है दिखा दिया गया कि वो मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी बैठे हुए हैं, उनके गिर्द मजमा जमा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनको ये भी बतलाया गया कि मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी को नबी बना दिया गया। अब इन्होंने सुबह ऐलान कर दिया कि हाँ हाँ मैंने अल्लाह से मशवरा किया है, मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी को अल्लाह के जो है नबी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी बनाया गया। तो उलमा में हलचल मच गई, सुबह लोगों में जो है चर्चे शुरू हो गए, एक से एक उलमा आए तो उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं। कहा नहीं मैंने तो अल्लाह से मशवरा कर लिया है, अब बताओ मैं अल्लाह की बात मानूं या इन मौलवियों की बात मानूं। एक अल्लाह के वली से मुलाकात होती है, सालहा साल गुजर जाते हैं, वो अपने खानदान में दावत शुरू कर देते हैं, मुल्क में दावत शुरू कर देते हैं, सूबे में दावत शुरू कर देते हैं, कादियानियत पर बहुत से लोगों को गुमराह कर देते हैं।
फिर हुआ ये कि मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी की दावत चल रही है, इधर एक आलिम दीन से मुलाकात हुई तो अब कहने लगे कि ये बताओ, मैंने बहुत से मौलवियों से बात कर ली, लेकिन मुझे इत्तला मिली कि इस गांव में एक प्रोग्राम है, बड़े मौलाना आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो आपसे भी मुलाकात करके देख लेते हैं। तो जब मुलाकात की तो मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानियत की जो मैं तबलीग कर रहा हूँ, इससे का मैंने अल्लाह से मशविरा किया। अच्छा, का अब बताइए मैं अल्लाह के मशविरे को मानूं या आपकी बात को मानूं? तो मौलाना ने कहा थोड़ी देर आप मेरी बात को मान लीजिए। का जैसे ही आपने मिर्जा गुलाम हुसैन कादियानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में तकाबुल किया, उसी वक्त आप काफिर हो गए थे, ईमान के किले से बाहर हो गए थे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म रसूल जो है रिसालत से आप मुनकिर हो गए। आपने आपकी नबूवत के बारे में शक पैदा कर लिया और इस शक को सामने रखते हुए आप इस्लाम के किले के बाहर हो गए। और काफिर होने के बाद उसका कोई ख्वाब वही नहीं होता है, उसका ख्वाब शैतानियत की तरफ जाता है, इसलिए आप गुमराह हो चुके हैं। आप इन्होंने गौर किया, कहा ये बात तो सही है। फौरन इसने तौबा की, कहा कि वाकई मुझसे गलती हो गई, अल्लाह हमको माफ कर दे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जब उन बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ की तो धीरे धीरे वो इस्लाम के किले में दाखिल हुए और फिर उन्होंने मजहब इस्लाम यानी अहले सुन्नत वल जमात की तबलीग को शुरू कर दिया। तो जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया में शक किया, यकीनन वो गुमराही की तरफ चला जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, आज हम सबको अपने आमाल की तरफ गौर करना है। हमें सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमारे ईमान के अंदर कितनी खराबियां पैदा हो गई। ये दोनों कंधों पर बैठे हुए फरिश्ते जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं, हर रोज तुम्हारे आमाल को लिखते हैं, बारगाह खुदाबंदी में पेश किया जाता है। और ये फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा है जो सारी दिन नाफरमानी करता रहा, सारा दिन गुनाह करता रहा, गुनाहों की दावत देता रहा, गुनाहों में मुलविस रहा, गुनाहों में लबरेज रहा। जब सुबह उन्हीं फरिश्तों का नंबर आता है, अल्लाह कहता है जाओ मेरे उसी बंदे का रिस्क लेकर जाओ। वो इतना मेहरबान अल्लाह, और हम अपने उस अल्लाह की मेहरबानियत का मजाक उड़ा रहे हैं। हम अपने उस अल्लाह की दी हुई नेमतों का मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी नेमतों में हम फायदा उठाते हैं, उसके दिए हुए पानी को हम पीते हैं, उसके दिए हुए रिस्क से हम अपने पेट को भरते हैं, उसकी दी हुई आंखों से हम पूरी दुनिया का मुशाहिदा करते हैं, उसके दिए हुए पैरों से हम रास्तों को तय करते हैं। आज अपने अमाल की तरफ गौर करें कि उसके बतलाए हुए फरमान पर हम कितना अमल करते हैं। इसलिए अजीजान मोहतरम, अपने अमाल पर ध्यान दें। ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटने को मिलेगा। ये चंद दिन की जिंदगी है, इसके बाद हमेशा हमेश की जिंदगी आखिरत की है। हमारे अहले अयाल, हमारे इज्जा अकारीब, हमारे दोस्त अहबाब जब हमारे बदन से रूह निकलती है, कब्रिस्तान में ले जा करके सिपुर्द खाक चले करके चले आते हैं। इसलिए कहा हिर्स वह को छोड़ दिया, मत देश विदेश फिरे मारा, अज़्ज़ा का जल का लोटे हैं, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल सुतर, क्या गोई पल्ला सर भारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।